नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण की, उन शानदार सिनेमाई तकनीकों की जो एक गहरे सामाजिक संकट को पर्दे पर उतारती हैं। और इसे समझने के लिए हमने एक ऐसा विषय चुना है जो भारत की जड़ों में बहुत गहराई तक फैला है, दहेज प्रथा। यह सिर्फ कैमरे की कला नहीं है, बल्कि समाज के कड़वे सच को दुनिया के सामने लाने का एक बहुत ही ताकतवर माध्यम है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, सदियों पुराने किसी सामाजिक संकट को हम विजुअल्स के जरिए कैसे दिखाएं कि वो कोई बोरिंग या नीरस सी न्यूज़ रिपोर्ट ना लगे। मतलब उसे इतना प्रभावशाली कैसे बनाया जाए कि देखने वाला स्क्रीन से अपनी नजरें ही ना हटा पाए। आज हम इस विषय को कुछ ऐसे समझेंगे। पहला, सामाजिक संकट का दस्तावेजीकरण। दूसरा, कहानी को समझना यानी दहेज क्या है। तीसरा, इसकी मानवीय कीमत को उजागर करना। चौथा, प्रतीकात्मक और दृश्य कहानी। पांचवा, वास्तविक भावनाओं को कैद करना। और अंत में छठा, फिल्म के माध्यम से बदलाव लाना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सामाजिक संकट का दस्तावेजीकरण। देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री सिर्फ कुछ तथ्यों या फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होती। इसे सीमाओं को पार करना होता है ताकि दर्शकों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ सके। इसके लिए मशहूर फिल्म निर्माता रॉन डॉसन ने 5 बेहद असरदार सिनेमाई तकनीकें बताई हैं। ये हैं अपनी कहानी को पूरी तरह जानना, एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करना, इसे बिल्कुल एक स्क्रिप्ट की तरह शूट करना, प्रतीकों यानी रूपकों का ध्यान रखना, और सबसे अहम, सही संगीत। ये वो फ्रेमवर्क है जो किसी भी भारी सामाजिक मुद्दे में जान डाल देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कहानी को समझना, दहेज। आइए डॉसन की पहली तकनीक को लागू करते हैं, अपनी कहानी को जानना। कैमरे का लेंस खोलने से पहले बुनियादी फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो कानून की नज़र में आखिर दहेज है क्या? 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के हिसाब से विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांगी या दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान चीज दहेज है। अब यहाँ एक पेंच है, इसे स्त्रीधन से अलग समझना बहुत जरूरी है। स्त्रीधन वो है जो बिना किसी दबाव के सिर्फ और सिर्फ प्यार और स्नेह से, स्वेच्छा से दिया जाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि समय के साथ ये प्रथा कैसे बदल गई। सोचिए, प्राचीन काल में जो कन्याधन प्यार और खुशी से दिया जाता था, आधुनिक युग में वो एक जबरदस्त लेन देन बन चुका है। और इसके पीछे क्या है? अक्सर झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और दबाव। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर के तौर पर इस ऐतिहासिक बदलाव को गहराई से समझना बिल्कुल क्रिटिकल है। तो इस व्यवस्था को क्या चीजें बढ़ावा देती हैं? इसके कारण बहुत गहरे हैं। सीमित जीवन साथी विकल्प, बाल विवाह, महंगी शिक्षा का बोझ उठाना, झूठी शान का दिखावा, और एक ऐसा दुष्चक्र जहां जो अपनी बेटी के लिए दहेज देता है वो सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए इसे वसूल कर लूंगा। ये वो जटिल बैकग्राउंड रिसर्च है जिस पर हमारी फिल्म की नींव टिकेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मानवीय कीमत को उजागर करना। आंकड़े और इतिहास तो हमने समझ लिए, लेकिन अब हमें इस व्यवस्था के भयानक मानवीय परिणामों की ओर देखना होगा। जब दहेज की मांगें पूरी नहीं होती तो परिवार टूट जाते हैं, लोग गहरे कर्ज में डूब जाते हैं और पूरा सामाजिक तानाबाना बिखर जाता है। इसे स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक सिनेमाटोग्राफर टूटे हुए कांच या पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसे प्रतीकों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम समाजशास्त्रीय किताबों को देखें तो इसके परिणाम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कन्या भ्रूण हत्या, परिवारों पर चढ़ने वाला भारी कर्ज, घरेलू हिंसा, दुल्हन को जलाना और वो गहरा मनोवैज्ञानिक आघात जो कई बार आत्महत्या तक ले जाता है। एक फिल्म निर्माता का मकसद सिर्फ इन तथ्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि उस भारी भावनात्मक बोझ को महसूस कराना है जिससे अनगिनत लोग हर दिन गुजर रहे हैं। यहां से हम अपने चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, प्रतीकात्मक और दृश्य कहानी। अब वापस कैमरे की कला पर आते हैं। इतनी भारी रिसर्च को हम डॉल्सन की चौथी तकनीक, प्रतीकात्मक कहानी, से कैसे दिखाएं? देखिए, एक रेगुलर न्यूज़ रिपोर्टर और एक डॉक्यूमेंट्री मेकर के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। न्यूज़ आमतौर पर आई लेवल पर सीधे सीधे शूट की जाती है, लेकिन सिनेमाई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, उसमें भावनाओं को जगाने के लिए 24 फ्रेम प्रति सेकंड की गति, लंबे लेंस और एकदम अलग अपरंपरागत कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही आप तेज गति से रन एंड गन स्टाइल में शूट कर रहे हों, फिर भी एक बात याद रखनी होती है, इसे एक स्क्रिप्ट की तरह शूट किया जाना चाहिए।
विजुअल्स में एक स्पष्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सा शॉट कहानी में क्या भूमिका निभाएगा। अब आते हैं 5वें भाग पर, वास्तविक भावनाओं को कैद करना। कानूनी परिभाषाओं और कड़वे तथ्यों को स्क्रीन पर एक ऐसी भावना में बदलना जिसे सच में महसूस किया जा सके, यही तो असली चुनौती है। हिंदी साहित्य में इस दर्द को बड़े गहरे तरीके से उकेरा गया है। जैसे ये पंक्ति, दहेज ही इनका भगवान है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस हताशा और त्रासदी की पुकार है जिसे हमें कैमरे में कैद करना है। और ये इस बात को शानदार ढंग से दर्शाता है कि ऐसी भावनाओं को उभारने के लिए कैमरे का प्लेसमेंट कितना क्रिटिकल है। रूल बड़ा सिंपल है, कैमरे को वहां ले जाएं जहां हमारी प्राकृतिक आंखें आमतौर पर नहीं होती। अगर कैमरे को ऊंचाई पर यानी हाई एंगल पर रखा जाए तो विषय छोटा और बेबस नजर आता है। वहीं अगर इसे फर्श पर यानी लो एंगल से शूट करें तो विषय हावी और डरावना दिखने लगता है। ये दर्शकों के अवचेतन मन से खेलने का एक जादुई तरीका है। कई बार चीजों को बिल्कुल सीधे तौर पर दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। उस घुटन या भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को दर्शाने के लिए जहां कोई इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, हम अमूर्त या प्रतीकात्मक दृश्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिना एक भी शब्द कहे दर्शकों तक बिल्कुल सही इमोशन पहुंचा देता है। और अब हमारा अंतिम और छठा भाग, फिल्म के माध्यम से बदलाव लाना। इन सब तकनीकों और रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल है कला के जरिए समाज में असली बदलाव और जागरूकता लाना। और बदलाव लाने के लिए भावनाओं को ठोस तथ्यों से जोड़ना पड़ता है। जैसे दहेज निषेध अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा 5 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना है। जब हम इन हार्ड फैक्ट्स को अपनी कहानी में बुनते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर कानूनी अपराध है। फिर 1984 और 1986 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन हुए जिन्होंने इस लड़ाई को और मजबूत कर दिया। इन संशोधनों ने ऐसे अपराधों को गैर जमानती और संज्ञेय बना दिया, और सबसे बड़ी बात, सबूत पेश करने का भार सीधा आरोपी पर डाल दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी ढांचा है जिसे डॉक्यूमेंट्री के जरिए जनता के सामने मजबूती से रखा जा सकता है। दहेज अभिशाप है, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक पूरे सामाजिक आंदोलन की आवाज है। जब एक सुव्यवस्थित डॉक्यूमेंट्री इस तरह के संदेश को पूरी ताकत के साथ पेश करती है तो वो केवल एक फिल्म नहीं रह जाती, वो समाज सुधार और शिक्षा का एक बेहद शक्तिशाली टूल बन जाती है। तो अंत में हम इस एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सिनेमाई कहानी कहने की कला वास्तव में गहराई से बसी सामाजिक कुरीतियों को बदल सकती है? क्या एक लेंस, सही रोशनी और बेहतरीन संपादन के जरिए बुनी गई कहानी में इतनी ताकत है कि वो सदियों पुरानी मान्यताओं को हिला सके? जब तथ्यों को सही भावनाओं के साथ पिरोया जाता है तो सच मानिए इसके प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने सोचने पर मजबूर किया होगा और कैमरे की उस असली ताकत का एहसास कराया होगा जो समाज का आईना भी है और बदलाव का सूत्रधार भी।